और दी वन इंडिया शो में कार्यक्रम के इस पड़ाव में अब हम दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त आम आदमी पार्टी से हमारे साथ एडवोकेट संजीव नासिर साहब जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह चन्नी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और सीनियर जर्नलिस्ट राजू विलियम जी आ गए हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ पैनल में। और विषय आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, गुरमीत राम रहीम, दो साध्वियों के यौन शोषण में जिसको दोषी पाया गया, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी पाया गया, 20 साल की सजा सुनाई गई, सुनारिया जेल में बंद था, एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। 2017 से लेकर अब तक ये 12वीं बार है जब जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम आ गया है। और सवाल इस बीच एक बार फिर से चुनावी कनेक्शन को लेकर उठ रहा है, क्योंकि चुनाव के इर्द गिर्द, चाहे वो पंचायत चुनाव हो रहे हो या फिर वो राज्य के चुनाव हो रहे हो, जिस अंदाज में गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलती है, आज सवाल उस पर है। और इसीलिए मैं शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले संजीव नासिर जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या लग रहा है आप लोगों को, नॉर्मल सिनेरियो में बाहर आना हुआ है या आप लोग भी इसका कुछ चुनावी कनेक्शन पढ़ रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो कानून में उनका भरोसा है, न देश के संविधान में भरोसा है। जब जब किसी भी प्रदेश के चुनाव आते हैं तो इस तरीके से कानून का मखौल उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, देश के संविधान को धता बताते हुए ये राम रहीम जी को पेरोल पे बाहर लेकर आते हैं। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के चुनावों में ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना दिल्ली वालों की इन्होंने, क्योंकि आज दिल्ली में 11 साल से इनके पास है, उसमें जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली में माफिया का राज बना के रख दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट के वजह से मेरे को लगता है, इनको लगता है कि राम रहीम जी के सहारे से शायद ये इस चुनाव में कोई प्रभाव डालेंगे। पर मैं मानता हूं दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आस्था की बात अलग है। जहां तक दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे जिसने काम किया है, जो काम करने के आगे गारंटी दे रहे हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता जाने वाली है। ठीक है चन्नी साहब, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है इस वक्त, और अगर 2017 से नहीं, अगर मैं 2022 से भी शुरू करूं, फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली, पंजाब विधानसभा चुनाव थे। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा नगर निकाय चुनाव थे। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली, आदमपुर सीट पर उपचुनाव था। उसके बाद जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा में पंचायत चुनाव थे। नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो मिली, राजस्थान विधानसभा चुनाव थे। अक्टूबर 2024 में 21 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा विधानसभा चुनाव था। और जनवरी 2025 यानी अब 30 दिन की पैरोल मिल गई है और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। क्या मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं है सर? क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरा, मतलब क्यों जरूरत पड़ जाती है, क्यों इतनी आसानी से? बाकी कैदियों को भी क्या इतनी आसानी से मिलती है पैरोल या फरलो, जितनी आसानी से गुरमीत राम रहीम बाहर आता है? क्यों सरकार इतनी मेहरबान है? देखिए, बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे कानून के अनुसार चलती है। ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये पहले अपने आप को सोच लें क्या करते हैं। भारत जो राम रहीम है, इसको सबको पता है, इसके ऊपर बड़े गंभीर दोष लगे और कानून ने इसको दोषी माना और वो जेल में है। जब इस पे दोष लगे तो सभी दोष, उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर नहीं हुई। आखिर उस पर जो एफआईआर दर्ज हुई वो हाई कोर्ट के आदेशों से हुई, और जो उसको सजा मिली वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार के समय में मिली। और जो आप पैरोल की बात कर रहे हैं, पैरोल, जो भी कोई दोषी है, क्रिमिनल है, कैसा भी है, हर क्रिमिनल को पैरोल मिलता है। मैं आपको पंजाब की बात बताऊं तो पंजाब में हर साल में 2 बार 42 दिन की पैरोल मिलती है, कानूनी तौर पे सभी को मिलती है। और उसके अलावा 2-3 बार जो फरलो होती है, वो कोई ना कोई बहाना हो सकता है, कोई बीमारी के कारण, कोई किसी की डेथ हो गई, कोई घरेलू काम हो गया, उसके लिए 14-14 दिन की 2-3 बार पैरोल मिल जाती है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे कह रहा हूँ। अभी कल डिबेट हो रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे कि अभी मेरे को एक कोई आदमी दिखा दो जिसको ऐसे पैरोल मिली हो जो राम रहीम को मिल रही है। तो उसी डिबेट में हाकम सिंह
एडवोकेट बैठे थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने माना कि 20-25 की लिस्ट तो सरकार ने उसी वक्त हाई कोर्ट को दी थी, जब हाई कोर्ट ने पूछा भाई आपने राम रहीम के अलावा किस किस को आपने पैरोल दिया, तो हरियाणा की सरकार ने उस वक्त 25-30 आदमी की लिस्ट दी थी, जो हाकम सिंह ने कहा मेरे हिसाब से सैकड़ों बंदे ऐसे हैं जिनको पैरोल मिलती है, ऐसी नहीं है अकेला उसको मिलती है, उसको कोई इलेक्शन के कारण नहीं मिल रही है। आप ये बताइए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, ये जो क्षेत्र हैं इनमें हर साल कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होती है, उसको साल में 2 बार पैरोल मिलनी है, 1-2 बार वो कोर्ट से ले लेता है इजाजत, 2-3 बार मिलनी है, इलेक्शन तो कहीं ना कहीं होती है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ज्यादा इलेक्शन उसकी पैरोल देने के लिए इलेक्शन बंद कर दें, भी इलेक्शन नहीं होगी उसको पैरोल मिलनी है, ये कैसा सवाल है? मैं तो नहीं समझता इसको इलेक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। वो उसको उसको दोषी सिद्ध हुआ है, क्रिमिनल सिद्ध हुआ है, उसको कोर्ट में सजा दी है, वो सजा भुगत रहा है, तो जैसे बाकी लोग आकर पैरोल पे आते हैं वैसे वो आ रहा है। कानून यहाँ तक बताना चाहता हूँ ठीक है। कि हाई कोर्ट में नहीं सर, हम तो यही पूछ रहे थे कि क्या इतनी मेहरबानी बाकियों पर, बाकी कैदियों पर भी होती है? क्या इतनी आराम से वो भी बाहर आ पाते हैं? क्या ऐसे ही बाकी कैदियों की भी राइट्स की चिंता सरकार इतना करती है? आपने कहा कि कोई चुनावी कनेक्शन नहीं है, देश में तो हम चुनाव होते रहते हैं, मैंने तो आपको पूरी लिस्ट बता दी थी चुनावों की। अभी भाई यही पैरोल और 2 महीने पहले मिल जाती, लेकिन चुनाव से 1 हफ्ते पहले बाहर आना, और वो भी तब जबकि डू और डाई वाला इलेक्शन है, जहां पर सिर्फ मैसेजिंग करनी होती है अपने भक्तों को, या वो भक्त जो कुछ सीटों पर प्रभाव डालते हैं, उसी को लेकर सवाल है। ठीक है सर। राजू विलियम, मैं अब आपको नहीं सर, एक बाकी गेस्ट भी जवाब दे दें। राजू विलियम जी, क्या इतना ही आसान है क्या? बाकी कैदियों को भी इतनी आसानी से मिल जाती है क्या? बड़ी एक मासूम सी तकरीर जो है हमारे बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने दी है, बट ऐसा है क्या? इतना ही ईमानदार है सब कुछ हिसाब किताब? इसी आसानी से देखा जाना चाहिए, बड़ा इजीली बाहर आ जाता है, बड़े आराम से बाहर आ जाता है, भाई ये तो कानून है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, 2 पहलू हैं इसको देखने की। एक तो ये परिपेक्ष है, वो राजनीतिक है। आप लोग, हम लोग चर्चाएं करते हैं, विरोधी पक्ष जो विरोधी पार्टियां हैं इस पे वो एतराज जताती हैं कि ये कोइंसिडेंस क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन बात ऐसी है कि जो जिन नियमों के तहत हो रहा है वहां पे तो बात सही है। मैं आपको एक देता हूं कि हरियाणा में कोई 17 के करीब जिला स्तरीय जेलें हैं और 3 केंद्रीय जेलें। 2023 का मैं एक उदाहरण देता हूं कि 2023 में करीब करीब 6000 के करीब जो है बंदी थे जो उनको परलो और परोल जो मिली, उनमें से 2000 के करीब जो है उनको पैरोल और कोई 800 के करीब जो है उनको परलो जो है दी गई। और उनमें से ऐसे भी हैं जिनको 1 से ज्यादा बार जो है परोल और परलो मिली है, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक परसेप्शन बनता है कि भाई ये जो एतराज जता रहे हैं, विरोधी जता रहे हैं कि ये चुनाव से पहले देते, ये सही नहीं है क्योंकि दूसरों को भी मिलती है। जैसे हरियाणा का जो प्रिजनर का गुड कंडक्ट जो एक एक्ट है उसके मुताबिक भी तो इस सवाल पे नहीं आते हैं। ये जो एतराज है ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के मैदान में ये लगाया जाता है। ये सही भी है, परसेप्शन भी है, लोगों के मनों में सवाल पैदा होता है कि भाई सिर्फ इलेक्शन से पहले, और ये इतना स्पष्ट और इतना साफ कोइंसिडेंस है कि इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए सवाल और शंकाएं खड़ी होती हैं। प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसकी नीयत पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक फ्रेज है कि पॉलिटिकली करेक्ट, तो यहाँ पे जो बीजेपी है वो एक तरीके से पॉलिटिकली भी करेक्ट है और लीगली भी करेक्ट है। अदरवाइज तो उसको चुनौती मिलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों को भी मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बार बार क्यों दे रही है? बार बार इसलिए दे रही है क्योंकि चुनाव जीत रही है बीजेपी, तो क्यों नहीं देंगे भाई उसको। दूसरी बात ये है कि जब ये जो चुनाव जीतना जो है मेन लक्ष्य जो है वो सभी पार्टी और बीजेपी, इसके बारे में हम जानते हैं
कि वो कैसे मैनेजमेंट जो है उसकी तो वो एक्सपर्ट है। अब दूसरों में अगर वो काबिलियत नहीं है तो मेरा क्या है कि भी ये काबिलियत उनको भी लानी चाहिए ताकि वो भी ऐसा कर सके। और राम रहीम सिर्फ बीजेपी को चुनावी फायदा नहीं दिया, इतिहास उठा ले, मैं पंजाब से हूं, इन्होंने कांग्रेस को भी फायदा दिया, सभी को फायदा दिया। और खास करके समस्या पैदा हुई है 2017 में जब इनको अदालत की तरफ से जो दंड मिला है, वो बलात्कार के दोषी पाए गए हैं और उनको 20 साल के, उसके बाद से ये सवाल जो है पैदा होने शुरू हुए कि ये जी विशेष पार्टी जो है उसको वे समर्थन देते हैं। लेकिन जब भी वो समर्थन देते हैं, जब भी उनको पैरोल पे रिहा किया जाता है चुनाव से पहले, वो बीजेपी चुनाव जीत जाती है। तो बीजेपी क्यों ना करे? तो एक किस्म की एक प्रेगमेटिक पॉलिटिक्स, उसमें आप और हम सैद्धांतिक त्रुटियां निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों को भी कोई समस्या नहीं है और लोग भी तो वोट डाल रहे हैं ना। लोग क्यों नहीं एतराज कर रहे? लोगों की नजर में ये क्यों नहीं जाता कि भाई ये रेप के दोषी, इनको हम वोट ना डालें? और उनके जो पैरोकार हैं उनकी संख्या तो लाखों करोड़ों में है। अगर वो वोट डाल रहे हैं तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहस आगे भी चलती रहेगी और ये बहस और जो होती देखिए है लेकिन विशेष इसमें करके इसमें फिर विरोधी भी एक बात पार्टियां ध्यान और रखनी चुनाव के टाइम पे विशेष। देखिए पॉपुलर थॉट एक हो सकता है, लेकिन पॉपुलर थॉट कानून की कसौटी पर भी सही हो ये जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि इन दो बातों का एक फर्क जो है वो जरूर जनता के भीतर होना चाहिए। अगर ये जनता बात किसी को ये बात अंधाधुंध फॉलो कर रही है, लेकिन कानून मैं की ये कह रहा कसौटी पर हूं, उसका सच मैं क्या है, मैं ये दो अंतर इनमें मतलब मुझे लगता है मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है नासिर बिल्कुल साहब आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। और जो लबोलबाब जो मैंने अभी बताया है उसका यही है कि जी जो ठीक है संजीव जी। सैद्धांतिक तौर पे नहीं ओके ठीक है, संजीव जी आरोप राजनीतिक है, मर्यादा जो बीजेपी ये कह राजनीतिक रही है मर्यादा की राजनीतिक कसौटी आरोप पे है, खरा नहीं पॉलिटिकल उतरता। आरोप है, वो तो कानून के हिसाब से बाहर आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इस दलील को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए? अब देश में तो चुनाव होते ही रहते हैं, तो फिर ऐसे में अगर एक कुछ हो रहा है तो आप किस नजरिए से क्यों देख रहे हैं? अभी अभी मैं सुन रहा था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो इन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक बात को एक्सेप्ट किया कि पेरोल से पहले बताना पड़ता है कि मेरे को घर पे कोई काम है, मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बार बार राम रहीम जी को पेरोल दी जाती है। ये उन्होंने बड़ी साफगोई से एक्सेप्ट किया। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार है। दिल्ली क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेशन है, हर प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन दिल्ली में जब भी दिल्ली का वोटर वोट करता है तो वो ये देखता है कि दिल्ली प्रदेश के लिए किसने काम किया है, दिल्ली प्रदेश के लिए कौन काम करेगा। पिछले 11 साल की सरकार में जिस तरीके से मुफ्त बिजली मिली, कोई पावर कट नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली इज द ओनली स्टेट जहां 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलती है, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा देने का काम किया जाता है, महिलाओं को मुफ्त बस मुद्दे पे यात्रा बात करो मिलती है, ना। अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, इस लेवल पे 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहीं पर भी काम नहीं कर पाई। देश भूला नहीं है। गुजरात के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को एक टेंट का नकली स्कूल बना के वहां पर फोटो खिंचवानी पड़ी थी। तो दिल्ली की जनता को यह पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए काम किया है। और अरविंद केजरीवाल जी की वो गारंटी जिसमें महिलाओं की 100 रुपए देने का वायदा है, जिसमें हमारे बुजुर्गों को पूरी तरीके से इलाज फ्री प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल्स में देने का वायदा है, ये सब काम क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी करने वाले हैं, तो दिल्ली की जनता पॉजिटिव कैंपेन में बिलीव करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेगेटिव कैंपेन है, ये पूरी एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। आप सरप्राइज मानेंगे मीनाक्षी जी, इलेक्शन कमीशन हमारे को नोटिस देता है, हम रिप्लाई देते हैं, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ना नोटिस देते हैं ना रिप्लाई देते हैं। तो जिस तरीके से सारी एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हारने जा रही है। जी चन्नी साहब आपका जवाब। जी पहले तो मैं इनको, आप प्रवक्ता को करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। ये जो पैरोल होता है, पेरोल नहीं होता है, ये पैरोल होता है। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने अभी जो बोला वो सारा का जैसे इलेक्शन रैली को संबोधित करता है ना आदमी कोई,
कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो ये इलेक्शन रैली नहीं हो रही। आपने मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं की है, आपने अपने काम गिनाने शुरू कर तो दिए। बता जब भी आपकी नाकामियां इकबाल जी, गिनाने आप शुरू बता कर दें तो डिबेट आपने खत्म कोई हो काम जाएगी। किया हो तो। अब मैं आपकी नाकामियां गिनाने लगूं ना तो डिबेट खत्म हो जाएगी, नाकामियां नहीं पूरी होंगी आपकी। आप ये बताओ, आपके केजरीवाल ने सबसे पहले उसने कसम उठाई थी अपने बच्चों की कि मेरे बच्चों की कसम, ना मैं भाजपा से समझौता करूंगा ना मैं कांग्रेस से समझौता करूंगा। फिर कांग्रेस से समझौता किया आपने, पंजाब में गारंटी सन्नी दी जी, ये थी तो खुश होना 3 चाहिए, महीने में। कांग्रेस आपकी अब गोद चुप में करके बैठी सुनिए हुई है। प्लीज, डोंट इंटरप्ट अब मी, तो कांग्रेस डोंट आपकी इंटरप्ट गोद मी में बैठी हुई है। प्लीज, डोंट इंटरप्ट। आज कांग्रेस जो है पूरी तरीके मीनाक्षी से जैन को चुप भारतीय कराइए, मैं जनता तब बोलूंगा। पार्टी के ठीक है मीनाक्षी संजीव जैन जी, को एक बार चुप अपनी कराइए, बात मैं तब भारतीय जनता बोलूंगा। पार्टी के अदरवाइज आई विल टोन में टोन मिला के बात क्विट। कर रही है। ठीक है नो मैडम, इकबाल आई जी, आप विल अपनी क्विट। बात, शर्मी साहब आप अपनी नहीं बात सर, पूरी उनको चुप करिए, कराइए। कंप्लीट हाँ, करिए। इन्होंने आप बताइए अपने काम 3 गिनाइए, महीने कोई में एक भी पंजाब काम में नशा बताइए। खत्म करने की गारंटी दी थी, वो कहाँ गई? इतने नशे से लोग मर रहे हैं। पहले नौजवान मरते थे, अब हमारी बहनें भी मर रही हैं, सड़कों पे दिख रही हैं वो झूलती हुई नशे से। इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया सैंड में निकालने की बात की थी। वो 20 करोड़ किसके पास, 20,000 करोड़ किसके पास गया ये बता दें। 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने शराब में एक्साइज ड्यूटी से निकालने को कहा था, वो किसके पास गया? सारा 8500 करोड़ रह गया। इन्होंने 1,000 करोड़ रुपया करप्शन से निकालने के लिए कहा था, वो कहाँ गया? किसके पास है वो? अभी जो जिसकी ये बात कर रहे हैं बेअदबी की, बेअदबी में यही आदमी जिसके बारे में हम ये डिबेट कर रहे हैं वो भी इसमें दोषी है। इन्होंने गारंटी की थी हम 1 महीने में बेअदबी के दोषियों को पब्लिक के सामने लाएंगे, उनको सजा देंगे। इन्होंने क्या किया ये किसी ठीक है, बात को तो बताएं। और ये आरोप अब जो जहाँ कर पे रहे हैं, डिबेट नहीं हो रही है, एक मिनट मेरी और बात यहाँ पूरी पर करने पैनल दीजिए। डिस्कशन मीनाक्षी हो जी, रहा है। डिबेट ठीक दिल्ली है को राजू लेकर विलियम है। जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। राजू विलियम जी, मुझे ये बताइए, अभी तक जो आप परिस्थिति देख रहे हैं इलेक्शन की, मैं थोड़ा सा दिल्ली स्पेसिफिक बात कर रही हूँ अब, किसके पास आप इस वक्त एडवांटेज देख रहे हैं? किसको आप इस वक्त देखिए थोड़ा सा इस बेहतर परिस्थिति में देख रहे हैं? देखिए बात ऐसी है, मेरा ये मानना है, मैं दिल्ली में रहा हूं और मैंने 2012 से, जब से आम आदमी पार्टी पैदा हुई है तब से इसको मैंने फॉलो किया और जी पंजाब में लगातार फॉलो कर रहा हूं। देखिए बात ऐसी है कि इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी किस कॉन्टेक्स्ट में, किन राजनीतिक परिस्थितियों में भारत का जो हमारा राजनीतिक जो पटल है इसके ऊपर वो उदयमान हुई। ये वो समय था जब बाकी की जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी वो एक खास किस्म का एक दोष है उसका वो सामना करती थी। वो ये था कि वो पोल प्रोमिसेस करती हैं, वो खाली होते हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और उसको लेके ये लोग आए और लोगों ने इन पे विश्वास जताया और इन्होंने काफी हद तक, जब इनकी सरकार आई, उसको धरातल के ऊपर भी उसको, इसमें कोई दो राय नहीं, कंप्लीट नहीं है वो इसलिए क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण शक्तियां नहीं है, और इसमें केंद्र का जो है वो दखल है। बाकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में आप जान रहे हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। तो उसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि लगातार जब से पहला इलेक्शन लड़ा उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया 2015 में, 2020 में भी, तो ये लगातार जो है एक किस्म की प्रचंड बहुमत के साथ इनको दिल्ली के लोगों ने सत्ता में वापसी करवाई। उसका एक कारण है, उसका कारण है, देखिए एक तरफ दिल्ली में क्या है कि भाई लोकसभा का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा, सातों की सातें सीटें 2015-20 में, लेकिन जब असेंबली का चुनाव होता है तब जो है आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी नहीं टिक पाती। उसका एक ही कारण है, वो ये है कि वो जो वादे इन्होंने किए थे आम लोगों के, वो लोग जो लाइन में खड़े होकर वोट डालते, उन लोगों को लगता है कि हमारे लिए इन्होंने कुछ किया है तो वो इनको वोट। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि 2000 अपना इसके 25 के आते आते बीजेपी जो पहले इनको काउंटर कर रही थी, वो कर रही थी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे और अपना एक हार्डकोर हिंदू तवज्जो है उसका प्लान उसके ऊपर कर रही, लेकिन वो काट नहीं कर पा रही। तो उसकी वजह से अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को एक उसमें बदलाव किया है। अब इन्होंने भी वही फ्री भी, जैसे मिसाल के तौर पे महिलाओं को इन्होंने कहा हम 2100, वो कह रहे हम 2500,
उसकी वजह से चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, और साथ में जो इनके ऊपर उन्होंने ये एक्साइज घोटाले वाला, जो इनकी एक ईमानदार छवि का जो इन्होंने जो छवि थी, उसको भी उन्होंने एक कोशिश की है, और जिसका हमें जो दिल्ली के एमसीडी का चुनाव था उसमें उसकी झलक भी थी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी सरकार बनाएगी, लेकिन वो स्थिति जो जो कहते हैं वो वन साइडेड, वो नहीं रहने वाली। लेकिन अभी एक हफ्ता पड़ा है, और ये जो अभी इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है कि बीजेपी नेगेटिव कैंपेन करती है, तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो जमुना में जहर वाला जो है, तो मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनको बताना चाहिए। तो ऐसी एक हताशा झलकती है। अरविंद केजरीवाल बड़े मजे हुए राजनीति के कलाकार हैं, वो उनको पता है एडवांटेज वाली बात ग्राउंड की है, मुझे रियलिटी लगता पे है क्या है। इसमें हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो आज पैनल में है वो थोड़ा सा इसमें राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव के लिए अब एक हफ्ते का जो समय बाकी है, इसमें बीजेपी किस तेजी से आगे निकलती है और किस काउंटर के साथ घेरती है, इस पर बहुत हद तक काफी कुछ निर्भर करेगा। और इससे पहले भी हमने एक दो विधानसभा चुनाव में ये देखा है कि शुरुआत में जी बीजेपी ने लैग करते हुए भी कैसे बाकी के फेजेस में तेजी दिखाई और उसका क्या इम्पैक्ट फाइनल नतीजों में आया। तो इसलिए अब आने वाले 3 से 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।